In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in this my YouTube channel. आपको पता है कि जिस तरह से हमने कोर्स कोड स्टार्ट किया है वो है 8604 और हमारी बुक का नाम है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। आज का जो हम टॉपिक जो है वो चूज़ किया है वो है डाटा कलेक्शन। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 11 है। स्टूडेंट्स, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। डेफिनेशन ऑफ डेटा। डेटा के बारे में जान लेते हैं कि डाटा जो है वो होता क्या है। कुछ स्टूडेंट्स या टीचर्स इसे डेटा पढ़ते हैं, कुछ इसे डाटा पढ़ते हैं। डाटा के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। डेटा कलेक्शन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डिज़ायर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सेलेक्टेड सैम्पल अंडर कंट्रोल्ड सेटिंग। जब हमने अपनी रिसर्च करनी होती है और उसके बाद जब हमने सैम्पलिंग कर लेते हैं और उसके बाद जब हमने अपना डाटा उसके बाद जब कलेक्ट करना होता है, तो हमने आज ये सीखना है कि जब हमने डाटा कलेक्ट करना है तो डाटा कलेक्शन होती क्या है। यहाँ पे ये बताया गया है कि डाटा कलेक्शन जो है ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब ये तरतीब दिया हुआ अमल है कि जिसमें हमने क्या करना होता है, हमने एक डिटेल तफसीली इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी होती है अबाउट डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे पहले जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं फ्रॉम द सिलेक्टेड सैंपल, उस सैंपल से जो कि हमने सेलेक्ट कर लिया होता है। अंडर कंट्रोल्ड सेटिंग मतलब ये कि जितनी हमने अपनी लिमिट्स लगाई थी, उन लिमिट्स के अंदर रह के हम अपने सैंपल में से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। इस सारे अमल को हम क्या कहते हैं, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में देख लेते हैं बेटे स्टूडेंट्स, दो तरह के जो हैं वो डाटा कलेक्शन के टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी डाटा कलेक्शन, दूसरा सेकेंडरी। दोबारा पढ़ते हैं, डाटा कलेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट का क्या नाम है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, और सेकंड का क्या नाम है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। आगे पर्सनल जो सॉरी प्राइमरी जो डाटा कलेक्शन है, इसमें हम देख लेते हैं कि प्राइमरी, प्राई, ये वर्ड PRI, प्राई, प्राई का वर्ड आप कहीं पे भी यूज़ करें तो आपको समझ आ जाना चाहिए। प्राई का मतलब होता है फर्स्ट, पहला। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, पर्सनल कांटेक्ट ऑब्जर्वेशन इज़ नीडेड, कि मैं किसी जगह पे गई तो मैंने ऑब्जर्व जो खुद किया, जो मैंने मेरी आंखों ने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने पर्सनली सीखा, जाना, समझा, वो मेरी होगी प्राइमरी डाटा कलेक्शन। उसके बाद एक और इसमें फर्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है, फेस टू फेस कांटेक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स इज़ रिक्वायर्ड, कि मतलब अगर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ तो मेरा फेस टू फेस कांटेक्ट है। जो मैंने इंटरव्यू, ये नहीं कि किसी और का इंटरव्यू था कहीं पे पब्लिश हुआ वो मैंने ले लिया, वो नहीं। मतलब कि एक तो वो जो मैंने मेरी आंखों ने देखा और मैंने ऑब्जर्व किया वो मेरा प्राइमरी डाटा है, तो दूसरी जो मैंने फेस टू फेस कांटेक्ट किया है दूसरे इंसान के साथ, किसी सामने वाले बंदे के साथ, फेस टू फेस कांटेक्ट हुआ मेरा, और उसके बाद जो मैंने उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो हो जाएगा मेरा प्राइमरी डाटा कलेक्शन। आगे देख लेते हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में क्या है कि नो डायरेक्ट कांटेक्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन, कि इसमें आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता ही नहीं है। आपका बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता कि मैंने किसी दूसरे तीसरे बंदे से इन्फॉर्मेशन ली, उसने आगे से कहीं और से ली हुई थी, और या मैंने किसी का थीसिस उठाया, उसने आगे रेफरेंस लिखा हुआ था कि उसने कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली और वो मैंने ऐड कर दी, वो मेरा हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। जो मैंने पर्सनली लिया, फेस टू फेस लिया और वन टू वन जो है वो मेरा लिया मैंने, वो मेरा हो जाएगा प्राइमरी डाटा। और जो जिसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी डाटा। आगे थोड़ी सी इसकी टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में क्या आ जाता है, इन पर्सन सर्वेज, मतलब इन पर्सन कि मैं, अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ या अगर आप रिसर्च करें तो आप जाके किसी जगह पे जो इंटरव्यू लेंगे वो होगा आपका इन पर्सन सर्वे। इसमें आगे क्या लिखा है, टू गेन जनरल आंसर टू बेसिक क्वेश्चन, कि आपने सर्वे किया, आपने क्वेश्चन जो है वो तरतीब दिया। आप इससे पिछली वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 10 की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि क्वेश्चन क्या है। उसमें जो है वो आप जनरल आंसर, बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जिनके आप जनरल आंसर जो है वो मतलब कि जानने की कोशिश करते हैं और उसके लिए आप सर्वे करते हैं, तो हो जाएगा आपका इन पर्सन सर्वे। नेक्स्ट आ जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, व्हेन द रिसर्चर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द स्टडी ग्रुप, कि जब रिसर्चर जो है कोई भी स्टडी ग्रुप है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, कि मैं मतलब जानना चाह रही हूँ कि मैं टीचर्स को जाके ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ कि टीचर जो है वो लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं, कुछ टीचर जो हैं वो प्रेजेंटेशन या मल्टीमीडिया जो है या इंटरनेट जो है उसका क्लास में या स्मार्ट बोर्ड का क्लास में यूज़ करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो वहाँ जाके जो डायरेक्ट जाके मैं ऑब्जर्व करूँगी, जो मेरी आंखें देखेंगी वो हो जाएगी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है इंटरव्यूज़, यूज टू गेन मोर इन डेप्थ, इन डेप्थ होता है गहराई में, यूज टू गेन मोर इन डेप्थ आंसर्स टू कम्प्लेक्स क्वेश्चंस, कि बहुत सारे कम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सामने इंटरव्यू के लिए सामने लिख के गई हूँ,
और मैंने उनसे जो है वो पूछे बहुत सारे सवालात जिनका जो मुझे देंगे जवाबात, और वो हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद है फोकस ग्रुप। इसमें आ जाता है सर्टन सैम्पल ग्रुप्स आर आस्क्ड देयर ओपिनियन अबाउट अ सर्टन सब्जेक्ट और थ्योरी। कि मैंने जो है वो फोकस के सर्टन मतलब कि जिनके ऊपर मेरा फोकस था, जो सैंपल जिनके ऊपर मेरा फोकस था, उनसे मैंने जो है वो पर्सनली उनकी राय जानने की कोशिश की है किसी चीज़ के बारे में या किसी थ्योरी के बारे में। कोई कंसेप्ट हो सकता है, कोई नई एक थ्योरी डेवलप हुई है, मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी मेरा क्वेश्चन हो सकता है कोई अचीवमेंट के बारे में, वो मेरी स्टडी के मुताबिक जो मेरा सवाल होगा। आगे जी सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में देख लेते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारे पास आ जाती है पोस्ट मेल, एक हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसके बाद टेलीफोन एंड वेब बेस्ड सर्वे। चार चीज़ें ऊपर दो लिखी हुई हैं, पोस्ट मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पोस्ट मेल मतलब जिस तरह हम डाक में चीज़ें डालते हैं, पोस्ट मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल वो जिसे हम ई मेल कहते हैं। ई मेल जो है ये इसकी जो एब्रीवेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल ही है। उसके बाद थर्ड है टेलीफोन, उसके बाद वेब बेस्ड सर्वे। वेब बेस्ड सर्वे के मतलब ये कि जो हमारे होते हैं ऑनलाइन सर्वेज। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में जान लेते हैं। इट इज़ डन व्हेन वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। कि हमने बहुत सारा डाटा जो है इकट्ठा करना है, पता नहीं है कि किस तरह होगा कैसे होगा, बहुत दूर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी स्टडी में शामिल हो सकते हैं, तो मैं उन्हें या तो टेलीफोन के ज़रिए इंटरव्यू ले लूँगी उनका, या उन्हें मैं जो मेल कर दूँगी, या जो है वो ईमेल की जा सकती है, या जो है वो उन्हें मैं पोस्ट कर सकती हूँ कुछ फैक्स वगैरह, तो इस तरह वैक्स की जा सकती है या पोस्ट कुछ किया जा सकता है, या जो है वो नेट के थ्रू मैं उनसे सर्वे करवा लूँगी। व्हेन पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द रिसर्चर टू कलेक्ट द डेटा। कि जब आपके पास जो है वो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान की किसी भी कंट्री में सॉरी पाकिस्तान की किसी भी जो है वो शहर में बैठी हूँ, तो मैंने आगे मैं पंजाब में हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने जाना है आगे बलूचिस्तान के किसी एरिया में, और मुझे जो मैंने इंटरव्यू करना है वो मैंने 3-4 लोगों से करना है, और मैंने वो आज शाम तक वो डाटा अपना अपडेट भी करना है, मतलब ये कि मैंने एंटर भी करना है वो डाटा जो उनसे मैंने सवालों के जवाब लिए हैं। शाम तक तो मैं डायरेक्ट सिर्फ पहुँच ही पाऊँगी वहाँ से, मैं इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले सकती, तो इसके लिए मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, मतलब कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है आपने बनाया है, आप उसके बारे में राय जानना चाहते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एनजीओ जो है वो आपने बनाई है उसके बारे में आप सीख जानना चाहते हैं, सवालात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ये सारा उसके अंडर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप मेरे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, और चैनल को लाजमी तौर पर मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।